अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हाउ कूलिंग सिस्टम इन अ कार वर्क्स। सबसे पहली बात जो हम लोग आज तक सुनते आए वो कि जो गाड़ी के अंदर कूलिंग सिस्टम होता है इसका काम इंजन को ठंडा करना होता है, बट टेक्निकली इट्स नॉट ट्रू। कूलिंग सिस्टम का काम इंजन को ठंडा करना नहीं बल्कि इंजन के टेम्परेचर को मेंटेन रखना होता है। देखो, इंजन के अंदर जो हमारे कंबशन जो सिलेंडर्स होते हैं वहाँ कंबशन प्रोसेस होती है, फ्यूल कॉन्स्टेंटली बर्न होता है और लॉट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है वहाँ पे। कुछ हीट तो एग्जॉस्ट सिस्टम के थ्रू बाहर आती है, लेकिन कुछ हीट इंजन के अंदर रह के इंजन के टेम्परेचर को बढ़ा देती है। इंजन का एक नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है जो 93 डिग्री सेंटीग्रेड है, जहाँ पे इंजन स्मूथली फंक्शन करता है। अब अगर ये टेम्परेचर, अगर इस इंजन का जो टेम्परेचर है, अगर टेम्परेचर इस टेम्परेचर से बढ़ गया, दैट मीन्स कि यहाँ पे इंजन सीजर होने का खतरा है। इस टेम्परेचर को मेंटेन कौन रखता है? वो है हमारा कूलिंग सिस्टम। नाउ द कंपोनेंट्स ऑफ ए कूलिंग सिस्टम। सबसे पहला कंपोनेंट रेडिएटर। इट इज़ अ हीट एक्सचेंजर। इसका काम क्या होता है? जब हमारा कूलेंट फ्लो करता है थ्रू द इंजन, ये कूलेंट गर्म होना शुरू होता है। इस कूलेंट से इस हीट को बाहर कौन निकालता है? वो हमारा रेडिएटर होता है। इट ट्रांसफर्स द हीट फ्रॉम द हॉट कूलेंट टू द एयर आउटसाइड। सेकंड इज द रेडिएटर कैप, जिसे हम प्रेशर कैप भी कहते हैं। जो हमारा ये हॉट कूलेंट होता है, अगर इसका टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ गया, दैट मीन्स कि प्रेशर भी यहाँ पे बढ़ जाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। सो यहाँ पे जो प्रेशर कैप, रेडिएटर कैप होती है, जब प्रेशर बढ़ जाता है तो ये इसका जो मैन वाल्व होता है वो ओपन होता है और यहाँ से जो कूलेंट वो रिकवरी टैंक के अंदर चला जाता है, या जिसे हम एक्सपेंशन टैंक भी कहते हैं, ताकि ये प्रेशर यहाँ पे मेंटेन रहे। थर्ड इज़ द फैन। फैन ये क्या करता है? ये सक करता है एयर को टू फ्लो थ्रू द रेडिएटर, ताकि जो हीट हो वो जल्दी से ट्रांसफ़र हो टू द एयर। फोर्थ वन इज़ द थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट क्या होता है? ये एक टेम्परेचर कंट्रोलिंग एक टू वे वैल्व होता है। इसके अंदर नीचे बाईपास वैल्व होता है और ऊपर एक मैन वैल्व होता है। जब कूलेंट ठंडा होता है, जब नॉर्मल टेम्परेचर वहाँ पे होता है, सो उस वक्त जो मैन वाल्व होता है वो बंद होता है, सिर्फ बाईपास वाल्व ओपन होता है, जिसकी वजह से जो कूलेंट होता है सिर्फ इंजन के अंदर रन करता है और फिर बाईपास वाल्व के थ्रू फिर से इंजन के अंदर चला जाता है। अब जब कूलेंट का टेम्परेचर बढ़ जाता है अबव द नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर, सो ये मैन वैल्यू जो होता है ये ओपन होता है और इसके थ्रू जो कूलेंट होता है वो डायरेक्ट रेडिएटर के अंदर चला जाता है थ्रू दी होज पाइप। जब रेडिएटर के अंदर चला गया कूलेंट, सो वहाँ से फिर ट्रांसफ़र हीट होती है टू दी आउटसाइड एयर। द फिफ्थ वन इज़ द वाटर पंप। वाटर पंप का काम क्या होता है? ये एक सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है। ये इसे कौन चलाता है? ये बेल्ट की वजह से, वो बेल्ट हमारा क्रैंक शाफ्ट के साथ कनेक्ट होता है, जिसकी वजह से ये सेंट्रीफ्यूगल काम काम करता है। ये इसकी वजह से जो हमारा कूलेंट होता है वो इंजन के अंदर चला जाता है फ्रॉम द रेडिएटर होज। रेडिएटर की दो टैंक होती हैं, एक तो अपर टैंक होती है और नीचे लोअर टैंक होती है। लोअर टैंक से जो सीधे हमारी होज पाइप निकलती है वो डायरेक्ट कनेक्ट होती है टू द दिस वाटर पंप। और जब हमारा इंजन स्टार्ट होता है तो इसी वाटर पंप की वजह से जो कूलेंट होता है वो इंजन के अंदर फ्लो करता है और देन जब वो वापस गर्म कूलेंट निकल के रेडिएटर के अंदर चला जाता है, देन फिर से इसी पंप की वजह से फिर से सर्कुलेट अंदर होता है इंजन के अंदर। एंड द सिक्स्थ वन इज़ द टेम्परेचर सेंसर। टेम्परेचर सेंसर जो होता है ना, इसे हम कूलेंट टेम्परेचर सेंसर कहते हैं। ये मेजर करता है टेम्परेचर ऑफ द कूलेंट एंड गिविंग एन इंडिकेशन ऑफ हाउ मच हीट द इंजन इज गिविंग ऑफ। एंड द लास्ट वन इज़ द एक्सपेंशन टैंक, जिसका मैंने आपको बताया कि जब हमारा ये प्रेशर बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो थ्रू दिस रेडिएटर कैप हमारा जो कूलेंट होता है वो इसी एक्सपेंशन टैंक के अंदर चला जाता है और फिर जब हमें ज़रूरत पड़ती है फिर से कूलेंट की, तो इसी एक्सपेंशन टैंक से हम इसको वापस लेते हैं। ये देख सकते हैं आप पूरी असेंबली इसकी। सामने रेडिएटर पड़ा है, फिर हमारा अपर होज है, यहाँ से जो मैंने आपको बताया कि थर्मोस्टेट के साथ कनेक्ट होता है।
जो वैल्यू होता है मैन वैल्यू उसी के साथ कनेक्ट होता है। और इसी तरह से नीचे लोअर होस होते हैं और वाटर पंप लगा होता है यहाँ से। ये रेडिएटर के पीछे फ़ैन होता है एंड दिस इज़ द प्रेशर कैप, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। एंड ट्रांसमिशन कूलिंग लाइंस। सबसे पहले जब हमारा इंजन शुरू होता है तो यहाँ पे एक नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है। जब कंबशन कंटिन्यूसली होती है तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाता है। सो उस टेम्परेचर को मेंटेन रखना होता है, वो हमारा कूलिंग सिस्टम काम करता है। कैसे काम करता है यह आप देख सकते हैं नीचे। जो हमारा ये लोअर होज पाइप होती है, इसी के थ्रू जो हमारा जो कूलेंट होता है वो इंजन के अंदर चला जाता है थ्रू दिस वाटर पंप। वाटर पंप की वजह से इस लोअर होज के थ्रू कूलेंट इंजन के अंदर चला जाता है। इंजन के अंदर जब कूलेंट चला जाता है तो वहाँ पे जो गैसेस प्रोड्यूस होते हैं, जो कूलेंट होता है इट एब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम दीज गैसेस। जब ये हीट को एब्जॉर्ब करता है तो कूलेंट गर्म होना शुरू होता है। कूलेंट जब गर्म होना शुरू होता है सो बाईपास वाल्व के थ्रू वो फिर से वापस चला जाता है इसी जो लोअर होज होती है एंड देन थ्रू द वाटर पंप इट एंटर्स अगेन इनटू द इंजन सिलेंडर। अब देखो, जब कूलेंट ज़्यादा गर्म होना शुरू होता है व्हेन इट रीच द ऑपरेटिंग टेम्परेचर एंड व्हेन इट क्रॉसेस द ऑपरेटिंग टेम्परेचर, यहाँ पे क्या होता है जो थर्मोस्टेट जो मैन वैल्यू होता है वो ओपन होता है। थर्मोस्टेट मैन वैल्यू जब ओपन हो गया सो जो ये गर्म कूलेंट हमारा है अब ये मैन वैल्यू के थ्रू अपर होज के थ्रू इस रेडिएटर के अंदर चला जाता है। जब ये इस रेडिएटर के अंदर चला गया तो यहाँ पे रेडिएटर इट एक्ट्स एज अ हीट एक्सचेंजर। यहाँ पे ट्रांसफ़र हीट होती है फ्रॉम दिस हॉट कूलेंट टू द आउटसाइड एयर। और यहाँ पे फ़ैन पीछे लगा होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ऊपर एक जो हमारा कूलेंट टेम्परेचर सेंसर होता है वो टेम्परेचर मेजर करता है इस कूलेंट का। सो बाय द हेल्प ऑफ द इंजन कंट्रोल मॉड्यूल यहाँ पे हमारा फ़ैन शुरू होता है और ये एयर को सक करता है। जब एयर को सक करता है जो यहाँ पे हीट होती है वो जल्दी से डिसिपेट होती है, वो बाहर चली जाती है। ठीक है। अब जब कभी कभार क्या होता है कि जो कूलेंट हमारा होता है इसका प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है, टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। सो दैट टाइम जो यहाँ पे प्रेशर कैप हमारी ऊपर लगी होती है, प्रेशर कैप इसके अंदर एक वो वाल्व होता है जो मैंने को बताया प्रेशर वाल्व होता है, वो ओपन होता है। सो थ्रू दिस वाल्व जो हमारा जो हॉट कूलेंट होता है ये एक्सपेंशन टैंक के अंदर चला जाता है ताकि यहाँ पे प्रेशर मेंटेन रहे। सो इस तरीके से फिर जब इंजन फिर से कूल होना शुरू होता है, ठंडा होना शुरू होता है, तो यहाँ पे वैक्यूम प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से इस एक्सपेंशन टैंक से फिर से इस कूलेंट को वापस इंजन के अंदर फ्लो कराया जाता है बाय द हेल्प ऑफ दिस वाटर पंप। सो इस तरीके से इंजन का जो टेम्परेचर होता है उसको हम मेंटेन रखते हैं। सो दिस वाज अबाउट ऑल अबाउट दिस कूलिंग सिस्टम। थैंक यू।